भारत और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से जुड़ी हुई और रांची में पारा शिक्षकों से जुड़ी हुई। पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। गृह जिला ट्रांसफर 1 महीने के अंदर हो जाएगा। गृह जिला ट्रांसफर के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बात का आश्वासन दिया है। दिव्यांग शिक्षकों को अब उनके पसंद पर दिया जाएगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग में गृह जिला ट्रांसफर को लेकर काम तेजी से जारी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, जब शिक्षकों को और खासतौर से दिव्यांग शिक्षकों को अब अपने पसंद का ट्रांसफर मिलेगा। मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से यह आश्वासन दिया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, और मंत्री जगन्नाथ महतो के उस वादे की भी खबर है ये, जब उन्होंने कहा था कि वो जैसी लौटेंगे पारा शिक्षकों के साथ शिक्षकों से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। और देखिए, एक बड़ी समस्या से जुड़ा एक फैसला का संकेत दिया है। और सहयोगी तो अभी जब तक विभाग ज्वाइन नहीं करेंगे, देखिए हम सामूहिक ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखे हम रोज अखबार में आ रहा है, पहले जिला वाइज कर रहे हैं, जिला वाइज के प्रक्रिया शुरू है, उसके बाद देखेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर उतना मेरा चॉइस नहीं रहता है। गृह जिला वाला कब तक कर दीजिएगा? अब तो 1 महीना के समय दिए हैं कि 1 महीना के अंदर सारा प्रपोजल तैयार हो जाएगा। नोडल अफसर भी तैयार कर दिया गया है, किसको जितना जल्दी हो उसको कीजिए। कौन बने हैं नोडल अफसर? तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं इस पूरे खबर से जुड़े हर एक पहलू को जानने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो इस वक्त हमसे सीधा जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो फायदा मिलेगा ट्रांसफर का अपने गृह जिला में, ये किसको, सिर्फ दिव्यांग शिक्षकों को या फिर सभी के लिए ये सुविधा मिलेगी, महिला शिक्षकों को भी, या क्या किन के लोगों को फायदा मिलेगा इसमें? देखिए पंकज, सीधे सीधे जो शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उत्क्रमित विद्यालयों में ऐसे शिक्षक हैं, पिछले कई सालों से इनकी मांग थी कि उनका गृह जिला ट्रांसफर किया जाए। यह पुरानी मांग थी उनकी, और इस विषय पर जब सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो शिक्षकों ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया था कि आपके पुराने वादे में भी ये चीजें शामिल थी। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनका ट्रांसफर अब उन्हीं के गृह जिला में होगा। इससे फायदा यह होगा कि शिक्षकों को बेवजह इस जिले से उस जिले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फायदा होने वाला है, ये प्राथमिक शिक्षकों को फायदा होगा, उत्क्रमित विद्यालयों में जो शिक्षक है उन्हें फायदा होगा, माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक है उन्हें फायदा होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, यानी कि सरकारी जो सेवक हैं शिक्षक, पूरी तरह से शिक्षा विभाग में जो अस्थायी शिक्षक हैं उन्हें यह फायदा मिलने जा रहा है। और इसे लेकर एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती कर दी गई है कि पूरी चीजों को आप देखें और जल्दी से जल्दी इसे अमली जामा पहनाया जाए। और एक और जानकारी यह भी कि 6 जुलाई को यानी कि परसों शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक है, जिसमें शिक्षक संघ के लोगों को बुलाया गया है, कई जानकार लोगों को बुलाया गया है। इसी जो तबादले होने हैं गृह जिला, इस विषय पर उनकी राय मांगी जाएगी। और ये जो ट्रांसफर होगा, इसमें जो दिव्यांग शिक्षक होंगे उन्हें उनके चॉइस के आधार पर ट्रांसफर होगा। यानी कि साहेबगंज का यदि कोई शिक्षक है, वो दिव्यांग है, वो चाहता है कि उन्हें बोकारो भेज दिया जाए, तो इसमें कुछ इफ बट नहीं होगा। दिव्यांग शिक्षक जो चाहेंगे उसी आधार पर उनका ट्रांसफर होगा। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कहा है। और आज जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इसे जो गृह जिला ट्रांसफर होना है,
इसे 1 महीने के अंदर अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो बहुत देर होगी मान लिया जाए, क्योंकि 1 महीने का मतलब होता है यदि कहा जाए तो थोड़ा और भी विलंब होगा। तो मुझे लगता है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो शिक्षकों की पुरानी मांग रही है, जो शिक्षा विभाग की भी सोच रही है, शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि स्कूलों में पठन पाठन कार्य बेहतर तरीके से हो। तो अब से थोड़ी देर पहले मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि एक नोडल अधिकारी भी शिक्षा विभाग में बना दिया गया है जो पूरे चीजों को देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह पूरा का पूरा सतह पर आ जाएगा और उससे शिक्षकों को बहुत फायदा होने वाला है। शिक्षकों की पुरानी मांग रही है। और मंत्री जगन्नाथ महतो जब बीमार नहीं पड़े थे कोविड-19 से, उसके पहले भी उनकी इच्छा थी कि शिक्षकों को उन्हीं के गृह जिला में बिल्कुल भेजा जाए, तैनात किया जाए, जिससे कि शिक्षकों को साथ साथ बच्चों को भी फायदा हो। कई बार होता यह है कि दूर दराज में यदि 2 दिन सचिवालय बंद है, स्कूल बंद है, तो शिक्षक अपने गृह जिला में आ जाते हैं। अगले दिन उन्हें जब स्कूल जाना होता है तो कई बार देर से पहुंचते हैं, कई बार बच्चों को कुछ पूछना होता है। तो ये तानी समस्याएं थी, कम से कम कई बार दूसरे जिला ट्रांसफर मानसिक से दूर परेशानियों हो का जाएगा। सामना भी लगातार वो कर रहे थे जब घर से दूर हो रहे होते तो वो। अच्छा, एक जानकारी ये भी आपसे लेना चाहेंगे, फिलहाल जगन्नाथ महतो ये मंत्री की हैसियत तो रख रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री की तरफ वो आश्वासन दे सकते हैं क्या? देखिए पंकज, इसमें टेक्निकली सिर्फ एक पेंच है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास शिक्षा विभाग का प्रभार है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो पूरी तरह से, क्योंकि वो वेट भी कर रहे हैं बिल्कुल कि 14 जून को जगन्नाथ महतो रांची पहुंचे थे और 15-16 दिनों का वक्त बीता है। लिहाजा मुख्यमंत्री ये चाह रहे थे कि वो पूरी तरह से रांची के वातावरण में एडजस्ट हो जाए, झारखंड के वातावरण में एडजस्ट हो जाए और उसके बाद वो सचिवालय जाना शुरू करे। तो आज न कल उन्हें प्रभार मिलना है, ये इसमें कोई इफ बट नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं कर सकते कि शिक्षा विभाग का प्रभार किसी और मंत्री को दे दें। वो जगन्नाथ महतो को ही मिलना है, ये जगन्नाथ महतो भी जानते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जानते हैं। लिहाजा ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब जगन्नाथ महतो के आवास पर शिक्षा विभाग का कोई ना कोई अधिकारी ना आता हो। चाहे वो शिक्षा सचिव मुलाकात करके गए थे जब चेन्नई से जगन्नाथ महतो आए थे, उसके बाद जय के कई अधिकारी आए थे, उच्च शिक्षा माफ कीजिएगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक आए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जगन्नाथ महतो से मिलकर गए हैं। तो तमाम अधिकारी भी यह जानते हैं कि जगन्नाथ महतो को ही शिक्षा मंत्री का प्रभार मिलना है। थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि हम और इसीलिए शिक्षा मंत्री ने अब नहीं लेना चेन्नई से लौटने के बाद एक ऐसा न बड़ा संकेत दे भी दिया। जय, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको लेकर वो लगातार कहते थे कि शिक्षकों की समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी। तो एक आश्वासन ही सही, लेकिन एक संकेत तो है सरकार की ओर से। मंत्री जगन्नाथ महतो का आश्वासन भले है, लेकिन एक संकेत सरकार की ओर से मानकर चलिए, जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक अहम फैसला लिया जाना है और 1 महीने के अंदर में उन चीजों को लागू किया जाएगा।